हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 18 मार्च। 18 मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। किस देश ने सूचना मंत्रालय का नाम बदलकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय करने का फैसला किया है? किस देश ने सूचना मंत्रालय का नाम बदलकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय करने का फैसला लिया है? तो ये है बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। ठीक, अब बांग्लादेश ने किया है तो बांग्लादेश के बारे में और करंट अफेयर्स देख लेते हैं। भारतीय कंपनी ओमेगा सेकी बांग्लादेश में एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन संयंत्र स्थापित करेगी। और दूसरा पॉइंट है, भारत के ने ऑलेट तृतीय हेलीकॉप्टर बांग्लादेश को गिफ्ट किया है। भारत ने ऑलेट तृतीय हेलीकॉप्टर बांग्लादेश को गिफ्ट किया है। और बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की करेंसी टका है। और यहाँ के पीएम जो हैं वो शेख हसीना हैं। पीएम बांग्लादेश के शेख हसीना हैं और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। ठीक, बांग्लादेश की लोकेशन देख लेते हैं। तो ये है बांग्लादेश। ठीक, ये बांग्लादेश है। और देखते हैं कि बांग्लादेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो ये बनाता है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर नहीं है। ठीक, ये है असम, नहीं ये पश्चिम बंगाल है, असम है और ये मेघालय और त्रिपुरा और ये मिजोरम। ठीक, इतने राज्यों के साथ सीमा बनाता है बांग्लादेश। ठीक, अगला करंट अफेयर्स से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में IBSA महिला फोरम की बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? इप्सा का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो ये है 60वां। कौन सा है? 60वां है। ठीक, 60वां संस्करण आयोजित किया गया है इप्सा का। आई से इंडिया, बी से ब्राज़ील, ए से जो है साउथ अफ्रीका। ठीक, आई से इंडिया, बी से ब्राज़ील, एस से साउथ अफ्रीका। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 21 और 22 मार्च 2021 को किस राज्य का दौरा करने वाले हैं? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 21 और 22 मार्च को 2021 को किस राज्य का दौरा करने वाले हैं? तो ये है उड़ीसा। किस राज्य का दौरा करेंगे? तो उड़ीसा का दौरा भारत के राष्ट्रपति 21-22 मार्च 2021 को करने वाले हैं। ठीक, अब उड़ीसा के करने वाले हैं तो उड़ीसा के और भी करंट अफेयर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल की सुविधा शुरू की है। ठीक, और दूसरा ऑप्शन पॉइंट है, ओडिशा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है। तीसरा है, ओडिशा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। चौथा नंबर है, ओडिशा का भितरकनिका नेशनल पार्क जनवरी 2021 में 9 दिनों के लिए बंद रहा था क्योंकि यहाँ पर मगरमच्छ की गणना चल रही थी। ठीक, पांचवा पॉइंट है, ओडिशा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन पेयजल योजना का उद्घाटन किया है। ठीक, छठवां पॉइंट है, जस्टिस ए मुरलीधर ने ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और सातवां है, ओडिशा राज्य के एक उच्च अधिकारी प्राप्त समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस ए के मिश्रा होंगे। कौन होंगे? तो डॉक्टर जस्टिस ए के मिश्रा होंगे। आठवां क्वेश्चन है, भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्टबेड ओडिशा में बनाया गया है। और करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में स्थित है। ठीक, अब देख लेते हैं उड़ीसा की लोकेशन कहाँ पे है। तो ये है उड़ीसा। ठीक, ये उड़ीसा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश
और झारखंड नहीं, उत्तर प्रदेश के नहीं है, छत्तीसगढ़ और जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। और ये तटीय प्रदेश है, ये जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ठीक, अब इसके बारे में बेसिक देख लेते हैं। इसका बेसिक है कि उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक हैं और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। ठीक, और उड़ीसा में 30 ज़िले हैं, 21 लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 147 है। और यहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं मुरलीधर हैं, एस मुरलीधर यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। और उड़ीसा के कटक में यहाँ का हाई कोर्ट स्थित है। उड़ीसा का हाई कोर्ट कटक में स्थित है। ठीक, और उड़ीसा में जो है चिल्का लेक है। चिल्का लेक खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है। ठीक, और यहाँ के डैम जो है हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है और मंदिरा बांध जो है शंख नदी पर स्थित है। ठीक, और राउरकेला यहाँ का एक सिटी है। राउरकेला को स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा कहते हैं। ठीक, राउरकेला को स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा कहते हैं। और नेशनल पार्क देख लेते हैं तो यहाँ पर भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतकोशिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो है 4 उड़ीसा में स्थित हैं। अब उड़ीसा किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो किस बैंक पर लगाया है? तो SBI पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर मार्च 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब भारतीय रिजर्व बैंक पर जुर्माना लगाया है तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। 1 जुलाई 1955 की इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो महाराष्ट्र में है। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है। ठीक, और इसके चेयरमैन दिनेश कुमार हैं। इसके चेयरमैन दिनेश कुमार हैं। ठीक, इतना जो है SBI के बारे में जान लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में कितने कश्मीरी लोगों के कल्याण के लिए अपना अभियान जारी रखते हुए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया? मार्च 2021 में किसने कश्मीरी लोगों के कल्याण के लिए अपना अभियान जारी रखते हुए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया? तो ये किसने किया? CRPF ने। किसने किया? CRPF ने। ठीक, CRPF ने मार्च 2021 में कश्मीरी लोगों के कल्याण के लिए अपना एक अभियान जारी रखते हुए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया था। ठीक, अब CRPF ने किया तो CRPF की स्थापना 28 दिसंबर 1955 को हुई थी। 28 दिसंबर 1995, 55 नहीं 95, 28 दिसंबर 1995 को हुई थी। और CRPF का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इस समय भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं। ठीक, और इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। ठीक, और अब ये जम्मू कश्मीर में है तो जम्मू कश्मीर में है तो जम्मू कश्मीर के बारे में बेसिक जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने PMAY के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपए के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और दूसरा है, जम्मू कश्मीर में कृषि विभाग ने मार्च 2021 में कुपवाड़ा में कृषि परिसर में 1 दिवसीय किसान मेला आयोजित किया है। ठीक, अब मैप में देख लेते हैं जम्मू कश्मीर कहाँ पे स्थित है। ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ सीमा बनाता है और इधर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब
आगे देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और जम्मू है। श्रीनगर जो है समर कैपिटल है और जम्मू जो है जम्मू विंटर कैपिटल है। ठीक, श्रीनगर समर कैपिटल और जम्मू विंटर कैपिटल है। ठीक, यहाँ के लेजिस्लेटिव गवर्नर जो हैं वो मनोज सिन्हा हैं और पहले लेजिस्लेटिव गवर्नर जो थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। और यहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं पंकज मित्तल हैं। पंकज मित्तल जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस हैं और इसकी स्थापना जो है 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है पहले जम्मू और कश्मीर हुआ करते थे एक स्टेट, और जो कि 31 अक्टूबर 2019 को इन्हें अलग करके इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक, इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 31 अक्टूबर 2019 को। तो इसे आप याद रखेंगे। और दोस्तों आप डेली वीडियो को देखा कीजिए और इसमें हम आपको डेली रिवाइज कराते हैं हर एक स्टेट के, मतलब जो भी स्टेट आते हैं उनके बारे में हम बेसिक डिटेल आपको बताते हैं। तो आप अगर डेली वीडियो देखते रहेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है। तो देखें इसकी सीमा किन किन राज्यों के साथ लगती है। लद्दाख ही जो कि केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब और हरियाणा राज्य के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्च 2021 में दिलीप गांधी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? मार्च 2021 में दिलीप गांधी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राजनीति। ये जो है दिलीप गांधी ये राजनीति क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्च 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय और खेल और युवा मामलों में सहयोग के लिए किस देश के युवा खेल और सामुदायिक अधिकारिता मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ये किसके बीच किया? तो मालदीव के बीच। किसके बीच किया? मालदीव के बीच। ठीक, मालदीव जो है हम भारत का एक पड़ोसी देश है, जलीय पड़ोसी देश है। ठीक, मालदीव भारत का जलीय पड़ोसी देश है। ठीक, मालदीव ने मार्च 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय युवा खेल और खेल मंत्रालय और खेल युवा मामलों में सहयोग के लिए देश के युवा खेल और सामुदायिक अधिकारिता मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब मालदीव ने किए तो मालदीव की कैपिटल देख लेते हैं। ये माले है, मालदीव की कैपिटल माले है और यहाँ की जो करेंसी है मालदीवी रुपया है, मालदीवी रुपया है। और यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्च 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्च 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? M.A. गणपति। मार्च 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में M.A. गणपति को नियुक्त किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मई जून 2021 खोला हाप्टा कांगजेइंबुंग में वैश्विक मानक के स्थानीय उत्पादों की एक विशेष प्रदर्शनी का अनावरण किया है? तो ये मणिपुर के हैं। ठीक, मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने मई 2021 खोला हाप्टा कांगजेइबुंग में वैश्विक मानक के स्थानीय उत्पादों के एक विशेष प्रदर्शनी का अनावरण किया है। अब मणिपुर ने किया है तो मणिपुर के मुख्यमंत्री ने किसान को कृषि मशीनरी और उपकरण वितरित किए हैं। ठीक, अब मणिपुर की लोकेशन देख लेते हैं कहाँ है। मणिपुर की लोकेशन ये है। ठीक, ये मणिपुर है। आगे देख लेते हैं कि मणिपुर किन किन राज्यों के मध्य स्थित है। मणिपुर की राजधानी जो है वो इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है
और मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन एन बीरेन सिंह हैं, एन बीरेन सिंह। और गवर्नर जो हैं ये नजमा हेपतुल्ला हैं। और यहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं पीवी संजय कुमार, जस्टिस पीवी संजय कुमार। और जो मणिपुर की जो हाई कोर्ट है वो इम्फाल में स्थित है। ठीक। और मणिपुर में 16 डिस्ट्रिक्ट है, लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 है। और ये जो है किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? नागालैंड, मणिपुर और असम। नागालैंड, मणिपुर और असम के साथ सीमा बनाता है। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो है म्यांमार। यहाँ पर देखिए ये म्यांमार है। ठीक, म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने कैंप कार्यालय में मंदिर प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने कैंप कार्यालय में मंदिर प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। किसने शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। ठीक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने कैंप कार्यालय में मंदिर प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। अब आंध्र प्रदेश ने शुरू की है तो आंध्र प्रदेश की लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पे है। ये है आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु सीमा बनाता है। ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। अब आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश के बारे में बेसिक डिटेल देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। ठीक, तो अभी जो है इसकी राजधानी हैदराबाद है और 2024 में इसकी राजधानी अमरावती हो जाएगी। 2024 में अमरावती इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक, और यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट है ये 13 डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ के 13 ज़िले हैं और लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 58 और विधान परिषद सीट 175 है। ठीक, अब यहाँ के सीएम जो हैं YS जगनमोहन रेड्डी हैं। YS जगनमोहन रेड्डी हैं। और गवर्नर जो हैं वो विश्वंभर हरिचंदन हैं। विश्वंभर हरिचंदन हैं। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं अरूप कुमार गोस्वामी हैं। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी हैं। और यहाँ की जो हाई कोर्ट है वो अमरावती में स्थित है। ठीक, और यहाँ पर झील देख लेते हैं, पुलिकट झील, जो बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है पुलिकट झील। ठीक, और कोल्लेरू झील है और कुंभम झील है। ठीक, और देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से पार्क हैं। तो पापीकोंडा नेशनल पार्क, नागार्जुन श्रीशैलम सेंचुरी और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोलपांडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, इतना जो है नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है। और बाउंड्री देख लेते हैं, मतलब कि सीमा किन किन राज्यों के साथ लगाता है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश। ठीक, इतना आंध्र प्रदेश के बारे में बेसिक जानते रहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 16 मार्च को। कब? 16 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। अब 16 मार्च को मनाया जाता है तो 16 मार्च मतलब मार्च में जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व सरोवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF की स्थापना दिवस मनाई जाती है। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है और 15 मार्च दुनिया भर में, 15 नहीं ये 14 मार्च है। ठीक,
14 मार्च दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और जो 16 मार्च है राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दिवस की बात है तो फरवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को वेटलैंड वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है और 2021 की थीम थी वेटलैंड एंड वाटर। और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है और 4 फरवरी 2021 की थीम थी आई एम एंड आई विल। 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है और 11 फरवरी को यूनानी दिवस और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई जाती है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है और 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जाती है। 19 फरवरी को शिवाजी की जयंती के रूप में मनाया जाता है और इनकी अब की 391वीं जयंती मनाई गई। और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है और 20 फरवरी को ही विश्व पोंगल दिवस भी मनाया जाता है और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के दूसरे सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में किस देश से आगे निकल गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के दूसरे सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में किस देश से आगे निकल गया है, तो ये सऊदी अरब है। ठीक, सऊदी अरब से आगे निकल गया है। अब भारत को तेल आपूर्तिकर्ता देश प्रथम स्थान पर ईरान है और दूसरे पर अब यूएसए हो गया। पहले जो है सऊदी अरब था और तीसरे स्थान पर अब सऊदी अरब हो गया और चौथे स्थान पर नाइजीरिया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित शहरों में से कौन एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा। भारत के निम्नलिखित शहरों में से कौन एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा, तो ये नई दिल्ली करेगा। कौन करेगा, नई दिल्ली। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जॉइंट रिवर कमीशन JRC के ढांचे के तहत भारत बांग्लादेश तथा जल संसाधन सचिव स्तरीय बैठक मार्च 2021 में किस शहर में हुई, तो ये भी नई दिल्ली में हुई। ठीक, नई दिल्ली में जॉइंट रिवर कमीशन JRC के ढांचे के तहत भारत बांग्लादेश जल संसाधन सचिव स्तरीय बैठक मार्च 2021 में हुई। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये कौशल्या शंकर को जो है वुमेन इंटरनेशनल ऑफ करेज 2021 का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार उन महिलाओं को दिया जाता है जिन्होंने दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने के लिए असाधारण साहस, शक्ति और नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। ठीक, और सुश्री कौशल्या ने जाति आधारित हिंसा के खिलाफ अत्याचार से लड़ने के लिए मार्च 2017 में शंकर सामाजिक न्याय ट्रस्ट की शुरुआत की थी और ट्रस्ट पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक, कानूनी और नैतिक समर्थन प्रदान करता है तथा सामाजिक भेदभाव और अन्याय के खिलाफ जागरूकता पैदा करता है। ठीक, इतना बेसिक डिटेल आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष की सिफारिश की है, तो ये है 16 वर्ष। ठीक, संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर 16 वर्ष करने की सिफारिश की है। अब पॉक्सो एक्ट क्या है इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं।
हाल ही में कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट को राज्यसभा में सौंपी और इसमें कहा गया कि पॉक्सो एक्ट में बड़ी संख्या में ऐसे मामले थे जहां अपराधी की उम्र कम थी और लिहाजा यह बेहद आवश्यक है कि इन अपराधों पर फिर से विचार किया जाए, क्योंकि ऐसे अपराधों में ज़्यादा नाबालिग बच्चे ही पकड़े जा रहे हैं। ठीक, अब पॉक्सो एक्ट के बारे में और भी जान लेते हैं। पॉक्सो शब्द अंग्रेजी से आता है और इसका पूर्णकालिक मतलब होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, यानी लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2021। ठीक, इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई की जाएगी। पॉक्सो कानून के तहत सेक्सुअल असॉल्ट की व्याख्या है कि एक कृत्य यौन इरादे से किया गया हो, इस कृत्य में बच्चे या बच्ची के यौन अंगों को छुआ गया हो या फिर बच्चे या बच्ची को किसी दूसरे व्यक्ति या फिर आरोपी के जननांगों को छूने पर मजबूर किया गया हो, तो इसके लिए जो है पॉक्सो एक्ट लागू होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में वनवासी समागम का आयोजन किया गया है? तो ये बिहार में किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में वनवासी समागम का आयोजन किया गया है और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वनवासी समागम का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समागम में भाग लिए थे। ठीक, और राष्ट्रपति ने सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया और सोनभद्र उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी है? तो कौन है? ये दिल्ली है। विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। ठीक, अब विश्व में है तो विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 22 भारत में है। विश्व रैंकिंग में जो प्रदूषण की माप की गई थी तो उसमें जो है भारत के 22 हैं और टोटल जो है 30 शामिल किए गए थे। ठीक, और रिपोर्ट बताती है कि 2019 से 2020 तक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता लगभग 15% का सुधार हुआ था। ठीक, और इसमें कहा गया है कि सुधार के बावजूद दिल्ली दुनिया के 10वें सबसे प्रदूषित शहर और शीर्ष प्रदूषित राजधानी के रूप में स्थान है उसका। ठीक, और दिल्ली के अलावा दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 21 अन्य भारतीय शहर गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिसरख, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, आगरा, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, राजस्थान में भिवानी और फरीदाबाद, जींद, ये जो हैं प्रदूषित शहर हैं। अब प्रदूषण के बारे में और भी जान लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार चीन का शीर्ष प्रदूषित शहर जिंगयांग है। इसके बाद 9 भारतीय शहर बुलंदशहर, बिसरख और जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ और भिवाड़ी शामिल है इसमें। ठीक, और वैश्विक शहरों की रैंकिंग रिपोर्ट 106 देशों के PM 2.5 डेटा पर आधारित है, जिसे ग्राउंड आधारित निगरानी स्टेशनों द्वारा मापा जाता है, जिनमें से अधिकांश सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित होते हैं। रिपोर्ट में वैश्विक कण प्रदूषण PM 2.5 स्तरों पर कोविड-19, लॉकडाउन और व्यवहार परिवर्तन के प्रभाव का भी पता चलता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रमुख सलाहकार के निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस प्रमुख सलाहकार ने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो PK सिन्हा हैं। ये हैं PK सिन्हा। तो इन्होंने जो है
ये प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार हैं और इन्होंने अपने निजी कारणों की वजह से जो है इस्तीफा दे दिया। पिछले साल सितंबर के महीने में पीके सिन्हा को पीएम मोदी का प्रमुख सलाहकार बनाया गया था और इससे पहले पीके सिन्हा 4 साल तक कैबिनेट सचिव के पद पर रहे थे और उत्तर प्रदेश कैडर के 1977 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। ये जो पीके सिन्हा हैं वो 1977 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सीबकथॉर्न के पौधे को लगाने का फैसला किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सीबकथॉर्न के पौधे को लगाने का फैसला किया है। ये इस प्रकार से दिखता है। ठीक, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सीबकथॉर्न के पौधे को लगाने का फैसला किया है। यह एक झाड़ी होती है जो नारंगी पीले रंग की खाने योग्य बेरों का उत्पादन करती है और भारत में यह पौधा हिमाचल क्षेत्र में ट्री लाइन से ऊपर पाया जाता है। सीबकथॉर्न का पौधा मिट्टी को बांधे रखने में मदद करता है जो कि मिट्टी के क्षरण को रोकता है। ठीक, वैसे भी पौधे लगाने से जो है बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ऑक्सीजन मिलता है, लकड़ी मिलती है, छांव मिलता है और शुद्ध वायु भी मिलती है। और जो बारिश की वजह से जो है ज़मीन कट जाती है, मिट्टी कट के बह जाती है, उसको जो है बांध के भी रखता है, मिट्टी बहने नहीं पाती है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में महिला के 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो ये धनलक्ष्मी है। धनलक्ष्मी जो है पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। और पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में धनलक्ष्मी ने गोल्ड मेडल जीता और धनलक्ष्मी ने फाइनल दौड़ में 11 मिनट 29 सेकंड के समय में पूरा किया, पहले स्थान पर रहीं और द्वितीय चंद 11 मिनट 58 सेकंड के समय में दूसरे स्थान पर रहीं। धनलक्ष्मी पहले स्थान पर 11 मिनट 39 सेकंड से और द्वितीय चंद 11 मिनट 58 सेकंड से दूसरे स्थान पर रही, जबकि युवा धाविका हिमा दास गलत शुरुआत की वजह से दौड़ से बाहर कर दी गई। हिमा दास जो थी वो जो है गलत दौड़ शुरू की थी, शुरुआत उनकी गलत थी, इसलिए उन्हें बाहर कर दिया गया था। ठीक, अब अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को किस देश से भारत में अवैध अंतर्वाह की जांच करने का निर्देश दिया है? ये म्यांमार है। अंतर्वाह मतलब कि जो वहाँ से लोग भारत में आते हैं तो उन्हें जो है अंतर्वाह की जांच का निर्देश किया है। ठीक, अब देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के म्यांमार से भारत में अवैध अंतर्वाह की जांच करने के लिए निर्देश दिया है। जो वहाँ के लोग अवैध रूप से यहाँ पर आके रह रहे हैं उनके जो है रहन सहन के लिए जो है जांच करने का निर्देश दिया गया है। और इस संबंध में सीमा सुरक्षा बल यानी असम राइफल को भी निर्देश दिया गया है कि वो लोग जो है यहाँ पर अवैध रूप से घुसने न पाएँ। ठीक, म्यांमार से पलायन कर आने वाले बहुत सारे रोहिंग्या पहले से ही भारत में रह रहे हैं। ये लोग बहुत तेज़ी से है दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं और भारत देश में प्रवेश करने वाले सभी शरणार्थी को अवैध प्रवासी माना जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूको बैंक के नए कार्यकारी निदेशक ईडी कौन बने हैं? तो इशराक अली खान जो है यूको बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। अब यूको बैंक है तो यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ठीक, यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है और यहाँ के सीईओ अतुल कुमार गोयल हैं और फाउंडर जो हैं संस्थापक घनश्याम दास बिरला और यूको बैंक की स्थापना 6 जनवरी 1943 को हुई थी और
जो ऑनर हैं यहाँ के वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि जो यूको बैंक की ऑनर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन मतलब कि हाँ, एक पॉइंट छूट रहा। इससे पहले वह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महानिदेशक थे। ठीक, जो ये इशराक अली खान है, इससे पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महानिदेशक थे। अब कल के प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। कल का प्रश्न जो था वो किस राज्य में काला नमक नामक चावल महोत्सव आयोजित हुआ, तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ। और दूसरा है हरियाणा के बाद किस राज्य ने स्थानीय लोगों के लिए निजी नौकरी में 75% आरक्षण मंजूरी दी है, तो झारखंड ने। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन है भारत ने किस देश की सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड दवा पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, ये चीन की दवा थी। ठीक, और चौथा क्वेश्चन है अंजुमान बंदरगाह जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये कोसमोस का है, कोमोरोस का है। ठीक, कोमोरोस का। और पांचवा क्वेश्चन है कौन सा T20 इंटरनेशनल 3000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, तो ये विराट कोहली हैं। विराट कोहली जो है T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। ठीक, अब देख लेते हैं आज के क्वेश्चन का। आज का क्वेश्चन क्या है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मार्च 2021 को किस देश की प्रधानमंत्री सना मारिन के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन किया। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है 15 मार्च को किस राज्य की उच्च न्यायालय ने एक ट्रांसजेंडर महिला को राष्ट्रीय क्रेडिट कोर में प्रवेश लेने की अनुमति दी। और तीसरा है किस राज्य में पारिस्थितिकी को रोकने के लिए ठंडे शुष्क क्षेत्रों में सीबक थॉर्न पौधे लगाए जाएंगे। और चौथा है मार्च 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस देश के विश्व का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है। और पांचवा है कि किस राज्य सरकार ने IPS अधिकारी ज्ञानवंत सिंह को नया निदेशक के सुरक्षा नियुक्त किया है। तो दोस्तों आप जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ये जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको, ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, अगर आप एक बार लिख देते हो तो आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलते हो, तो इसलिए जो है आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, और चैनल पर जो नए लोग जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।